साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बिहार CGL 3 परीक्षा 2022 अर्थात तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का जो नोटिफिकेशन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और इस नोटिफिकेशन में आपके लिए जो भी उपयोगी जानकारी है उस उपयोगी जानकारी को मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, ये जो आपका विज्ञापन आया है इसमें पहले तो 2 डेट आप ज़रूर याद रखिएगा। पहला है कि कब आपको मतलब ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब से है, तो ये आपकी 14 अप्रैल 2022 से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और अंतिम तिथि क्या है वो है 17 मई 2022। ठीक है। इसके अतिरिक्त अब इसमें पदों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुल पदों की जो संख्या है वो कितनी है। तो कुल पदों की संख्या जब आप देखेंगे यहाँ पर तो कुल पदों की संख्या इसमें आपकी 2187 पद हैं। ठीक है, 2187 पद हैं। अब इसमें पद कौन कौन से हैं, तो कुल 6 प्रकार के पदों का वर्णन किया गया है इसमें। पहला है सचिवालय सहायक। सचिवालय सहायक के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो आपका स्नातक होना, किसी भी स्ट्रीम में आपका स्नातक होना या अर्थात सामान्य स्नातक मांगा गया है। और इसमें कुल आपके 1360 पद हैं, सर्वाधिक पद इसी के हैं। दूसरे नंबर पे है योजना सहायक, इसके लिए भी सामान्य स्नातक मांगा है। ठीक है। और इसमें आपके कितने पद हैं, 125 प्लस 40, यहाँ 1360 प्लस 460 ये जोड़ लीजिएगा। वहीं तीसरा जो है मलेरिया निरीक्षक का, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है कि विज्ञान संकाय में, मतलब आपका साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ठीक है, या उसके समकक्ष। तो ये सामान्य स्नातक नहीं है बल्कि साइंस स्ट्रीम में आपका स्नातक होना आवश्यक है। वहीं पे जो अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ग्रेड C का, इसके लिए आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA या BSc IT या उसके समकक्ष होना चाहिए। जो 5वां है अंकेक्षक का, इसके लिए आपका गणित के साथ स्नातक या वाणिज्य स्नातक होना आवश्यक है। वहीं जो 6ठा है आपका अंकेक्षक का, इसके लिए भी आपका वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय के साथ स्नातक होना आवश्यक है। तो यहाँ पदों की संख्या आपकी कितनी है, टोटल 2187 पदों का विवरण इसमें दिया गया है। अब कुछ अन्य चीज़ों की बात करते हैं। तो देखिए इसमें एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है आपका न्यूनतम 21 साल है, न्यूनतम 21 साल, और अधिकतम के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि अनारक्षित अर्थात अनरिजर्व कैटेगरी का जो पुरुष वर्ग है, इसके तहत जो बिहार के बाहर के जो विद्यार्थी या अभ्यर्थी इसका फॉर्म फिलअप करेंगे वो भी इसी अनरिजर्व कैटेगरी के तहत ही आएंगे। उनके लिए 37 ईयर है, 37 ईयर है। और अनरिजर्व कैटेगरी की, चाहे वो बिहार की हो या अदर स्टेट की हो, उनके लिए 40 साल है। वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष इसमें अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें जो आपको शुल्क देना पड़ेगा, परीक्षा शुल्क, वो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, या कह सकते हैं जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, उन सभी को 540 रुपये देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो कि बिहार के स्थायी निवासी हैं, उनके लिए 135 रुपये। इसी प्रकार से अन्य जो हैं सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 है। सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार के स्थानीय निवासी के लिए है ये। बाहरी अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको 540 रुपये देना होगा। और ये पूरा जो शुल्क है वो ऑनलाइन माध्यम से ही आपको जमा करना होगा। अब बात करते हैं कि जो परीक्षा होगी वो किस प्रकार की होगी। तो देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि और अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यकरण की प्रक्रिया अर्थात नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
और यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। मतलब 5 गुना लोगों को चुना जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। और जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें 3 सेक्शन होंगे, सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान एवं गणित का, और तीसरा है मानसिक क्षमता जांच या कह सकते हैं आपका रीजनिंग का। तो 3 पोर्शन होगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और रीजनिंग का। और कुल आपके 150 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी टाइप के 150 प्रश्न होंगे, और सही उत्तर देने के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, अर्थात इसमें निगेटिव का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यदि इसके सिलेबस की बात करें तो सामान्य अध्ययन का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। जो सामान्य अध्ययन में चीज़ें पूछी जाएंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा। ये आपका जो पहला सेक्शन है सामान्य अध्ययन वाला, उसमें ये चीज़ें आएंगी, करंट अफेयर्स और भारत उसके पड़ोसी देशों के संबंध में, और जो अन्य जानकारियाँ जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि के संबंध में उनको यहाँ पे पूछा जाएगा। और जो दूसरा पोर्शन है सामान्य विज्ञान एवं गणित, तो सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल इत्यादि आएगा। जबकि गणित में संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ और हानि इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपके रीजनिंग के प्रश्न, जो तीसरा पोर्शन होगा रीजनिंग वाला, वो पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ जानकारियाँ थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।